हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने चैप्टर फर्स्ट बच्चों कंप्लीट कर लिया था। मैट्रिसेस नाम का जो चैप्टर था बच्चों, मैट्रिक्स बुक जो अपनों ने चालू कर रखी है उसका चैप्टर फर्स्ट बच्चों अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने प्रीवियस चैप्टर बच्चों कंप्लीट नहीं किया, प्लीज जाकर एक बार प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कराइए। उसके बाद देखो बच्चों, ये आप चैप्टर आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड है बच्चों, इनवर्स एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका नाम आपको काफी हद तक समझ आ चुका होगा, लेकिन कुछ नए शब्द जो मैं आपको समझा देता हूँ। आइए, पहला शब्द है बच्चों इनवर्स। इनवर्स बच्चों आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12th के अंदर। इनवर्स यानी व्युत्क्रम, अवयव का बच्चों व्युत्क्रम। ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12th के अंदर, नो डाउट आपको ये नाम तो समझ आ गया होगा। लेकिन बच्चों इसके साथ एक नया नाम और है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यानी अवयव की जाति। जाति बच्चों रैंक। अब रैंक को आप ये मत समझना जाति, ये कोई अपने वो जाति जो लगती है अपने कास्ट वाली जाति, वो जाति है, वैसा कुछ नहीं है बच्चों। नए नए शब्द है, उनके नए नए मतलब है, तो आप समझते जाइएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ उसका बेसिक कंसेप्ट चैप्टर सेकंड का। ठीक है, चैप्टर सेकंड का बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कुछ टॉपिक बच्चों 12th के जैसे हैं, लेकिन एज यू नो कि कुछ टॉपिक भले ही 12th के जैसे हो, लेकिन उसको आप जब नया करोगे, नए टॉपिक ऐड जैसे ही अपने करेंगे उसके अंदर, तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से कुछ नई चीज उसके अंदर जरूर ऐड अप होगी। तो बच्चों पहला अपना टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट टॉपिक बच्चों अगर अपने बात करें तो अपना एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप कहोगे सर एडजॉइंट तो निकालना हमें आता है। बेशक बच्चों आपको आता है एडजॉइंट निकालना, नो डाउट। लेकिन अपने स्टार्ट करेंगे ना एक बार 12th के, फिर जो टॉपिक है उसको मैं फर्स्ट ईयर के टॉपिक से कनेक्ट करूंगा, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, एज यू नो। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं सहखंडज। क्या कहते हैं? अवयव का सहखंडज। अवयव का सहखंडज आता है वैसे तो आपको निकालना, फिर भी मैं एक आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए ले लेते हैं बच्चों अपने। इसके एलिमेंट्स है बच्चों अपने पास क्या? A11, A12, A13, ऐसे चलते जाएंगे बच्चों। कहाँ तक चलेंगे? A1n तक। A1n तक चलेंगे बच्चों। ऐसे बच्चों A12 आएगा, फिर सॉरी A21। ऐसे क्या आएगा बच्चों? A21 आएगा, फिर A22 आएगा। बुक के अंदर थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है उसको सही कर लीजिए। ठीक है, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, और लास्ट में A2n। क्योंकि n रो है बच्चों और n ही कॉलम है। n ही रो है बच्चों और n ही कॉलम है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है ना। आपको पता है, अब जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो एडजॉइंट या इनवर्स, जो अपने निकालते हैं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं बच्चों। इसका निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। आई बात समझ? कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों? एन इंटू एन, एन इंटू एन ऑर्डर की बच्चों ये मैट्रिक्स है। तो इसका बच्चों अगर आप एडजॉइंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर पहले हम इसके को फैक्टर्स निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। को फैक्टर्स यानी सहखंड। सबसे पहले सर इसके सहखंड निकाले जाएंगे ईच एलिमेंट के। जैसे A11 है, A11 के रिस्पेक्टिव सर हम सहखंड जो निकालेंगे वो आ जाएंगे हमारे पास रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली पहला हम निकालेंगे सर F11, फिर निकालेंगे F12, फिर F13, ऐसे चलता जाएगा। F1n निकालेंगे, यानी फर्स्ट रो के सारे को फैक्टर यानी सहखंड। इसके बाद सेकंड रो का आएगा बच्चों F21, F22, F23, ऐसे चलता जाएगा F2n। ऐसे बच्चों लास्ट रो के निकालेंगे अपने। ऐसे लास्ट रो के फिर अपने निकाल लेंगे। क्या आएगा? F n1, Fn2, ऐसे चलता जाएगा बच्चों, और लास्ट वाला Fnn। इससे जो बच्चों इन सहखंडज जो अपनों ने निकाले हैं, ये जो सहखंडज निकाले हैं बच्चों, इन सभी को अपने क्या करेंगे? एक मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे, और उसका क्या कर देंगे बच्चों? ट्रांसपोज कर देंगे। ये ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एडजॉइंट कहेंगे। और एडीजे ए से इसको डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एडीजे ए, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी वो सारे को फैक्टर सहखंड आप निकाल लोगे,
उसके बाद बच्चों उसका क्या कर दोगे आप, ट्रांसपोज कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों आप, ट्रांसपोज कर दोगे। उससे जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ए होगा। क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ए। समझ आई बात कि हाँ जी सर, आगे बात समझ, ये तो 12th का ही टॉपिक है, हमें समझ आ चुका है। अब कुछ बुक्स के अंदर बच्चों आपको ये जो एनिमल मैंने पैर में लिख रखा है ना, ये यहाँ पे सिर पर लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। अलग अलग बुक अलग अलग बच्चों चीजें बताती है। जैसे आपको पता है सिर्फ नवकार पब्लिकेशन की बुक थोड़ी आती है मार्केट के अंदर, और भी पब्लिकेशन है, जैसे कृष्णा पब्लिकेशन हो जाएगा, जेपीएच हो जाएगा, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं बच्चों। सभी बुक के अंदर अलग अलग तरीके से क्या दिया होता है, इनके नोटेशन है। सभी बुक्स में अलग अलग तरीके से बच्चों क्या होते हैं, नोटेशन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कई कुछ बुक्स के अंदर बच्चों ये ऐसे लिखा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे भी लिखा होता है F11, F12, F13। तो इनसे घबराना नहीं है, लिखने का एक तरीका है बच्चों। अब आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, लिखने का तरीका आपके ऊपर कोई इतना मसला नहीं करेगा, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लिखने का तरीका है एग्जामिनर का या बुक राइटर का, लिखने का एक तरीका है, कंसेप्ट वही रहेगा बच्चों, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी है, प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं बच्चों एडजॉइंट की, अपने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, गुण देखो, गुणों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट के जो गुण होंगे ना बच्चों, उस पर बात करते हैं। तो बच्चों इसके गुण का मतलब है कि बच्चों आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे क्लास 12th में, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर आया था बच्चों, याद है? ए, ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाला, उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए पहले निकालो फिर ए से कर दो मल्टीप्लाई, और वो हमेशा किसके इक्वल आता था बच्चों, डिटर्मिनेंट ए, यानी ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, और आई का ऑर्डर वही था जो ए का ऑर्डर हो, आई का ऑर्डर बच्चों वही होता है जो ए का ऑर्डर होता है। आई बात समझ? ये कुछ फॉर्मूलाज है बच्चों, इनको याद रखिएगा आप, ये डायरेक्ट कई बार आ जाते हैं। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों, वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन के बराबर। यानी अगर आपको डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट दे दे और उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछे, तो आप इस फॉर्मूले से आप उसे फाइंड कर सकते हो। जैसे बच्चों मैं ये कह दूं कि कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए ऑर्डर 3 into 3 हैज डिटर्मिनेंट ए आपको दिया हो जो 3, आपको डिटर्मिनेंट ए क्या दिया हो, 3 दिया हो उसका। कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 3 दिया है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्रम उसका 3 into 3 का है। और आपसे पूछे कि उसके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो बच्चों सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे कुछ बच्चे तो ये सोचे सर मैट्रिक्स ही नहीं दिया हमें, वो मैट्रिक्स ही नहीं दिया है हमें, तो हम उसका एडजॉइंट कैसे निकालें, उसके कोफैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसके ट्रांसपोज करेंगे, फिर अपने उसके जाके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, जैसे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वी नो दैट जो एडजॉइंट ए है बच्चों, उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, जहां n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में 3 into 3 9 मत लिख देना, सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 लेके चलना है, सिर्फ 3 लेके चलना है बच्चों, एक है। ठीक है, तो हमें डिटर्मिनेंट ए 3 दे रखा है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, n माइनस वन, यानी 3 - 1। तो 3 की पावर ये 2 आ गया, तो 3 का स्क्वायर बच्चों ये 9 आ गया, ये लीजिए, सिंपल सी बात थी। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूला है जो आपकी क्लास 12th में भी थे, लेकिन आपने इतने ज्यादा याद नहीं किए होंगे, मुझे पता है। आपने सोचा होगा कि बस अपने क्वेश्चन निकाल लेते हैं मैट्रिक्स के, हो जाएगा। नहीं बच्चों, आगे कंपटीशन लाइन में ये एक एक जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है ना, ये एक एक नंबर, दो दो नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो क्या डिसाइड कर देते हैं, आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देते हैं। अब देखो बच्चों, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकाल लो आप। ठीक है, या पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है। जो बच्चों ये प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, आपको गुण लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अगर आपको निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट यानी जो एडजॉइंट निकाला आपने मैट्रिक्स का, उसका भी एडजॉइंट अगर आपको निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 2 मल्टीप्लाई ए।
ये सारे के सारे बच्चों प्रूफ किए हुए हैं, क्लास 12th के अंदर प्रूफ किए हुए हैं ये, ठीक है। क्लास 12th की बुक के अंदर नहीं मिलेंगे आपको, ये आर डी शर्मा में मिलेंगे बच्चों। आप कहाँ मिलेंगे? आर डी शर्मा जो थी, जो आर डी शर्मा करवाते थे हम, तो उसके अंदर ये सारे के सारे प्रूफ करते थे। तो इस पर प्रूफ बच्चों इतना है नहीं, आपके क्वेश्चन ही आते हैं आपके मैट्रिक्स में थे, मैट्रिक्स में से, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करवा रहा इनके। अगर आपको इनके प्रूफ करने हैं तो बच्चों मैंने क्लास 12th वाले सब्जेक्ट के अंदर इनके प्रूफ डाले हुए हैं, मैं वो अपलोड कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। वो आप अलग से देख लीजिएगा, अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं इसके अंदर। अब बच्चों अपने बात करते हैं, यहाँ तक तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो मैंने एडजॉइंट बताया, लेकिन आपको पता है एडजॉइंट आगे जाके क्या काम करता था? एडजॉइंट हमने क्यों सीखा था बच्चों, याद है? हाँ जी सर, याद है। हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना था, प्रतिलोम निकालना था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों वही टॉपिक है एडजॉइंट, तो हमने सीख लिया। सीखा क्या है? आपको बताया, सीखा तो आपने 12th में है ही, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का बच्चों अगर आपको इनवर्स निकालना हो, तो उसके दो दो तीन तरीके होते हैं, उनमें से अपने बात करेंगे कुछ पे, लेकिन पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझते हैं। अवयव का व्युत्क्रम, अवयव का व्युत्क्रम, पहले कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद बात करते हैं। जैसे बच्चों इस साल के बच्चों के सिलेबस के अंदर अवयव का व्युत्क्रम नहीं था, कौन सा? मैट्रिक्स जो ई ट्रांसफॉर्मेशन बेस पे था, ठीक है। आपको डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर में करवाया था, अगर आपको याद है तो। चैप्टर फोर्थ के अंदर आपको एक फॉर्मूला रटा दिया था, कौन सा? ए इनवर्स का, अगर आपको याद है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको रटाया गया था, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये मेथड आपको बताया था कि ए इनवर्स इससे निकाल लो, कंडीशन थी इसके साथ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इन दैट कंडीशन यू कैन फाइंड ए इनवर्स, अदरवाइज नॉट। यदि ए डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा बच्चों, उसी कंडीशन में आप क्या फाइंड कर सकते हो? ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज बच्चों आप ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। समझे बात? ये आपको फॉर्मूला बताया जाता, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों कुछ मेथड है जिसके अकॉर्डिंग अपने ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उन मेथड पे अपने बाद में बात करते हैं। आपको हम पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों याद करो, ए इनवर्स होता क्या है? व्हाट इज ए इनवर्स? व्हाट इज ए इनवर्स? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। ए इनवर्स क्या है बच्चों? ए इनवर्स है, ध्यान से समझिएगा, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसे ऐसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो ये जो बी है ना बच्चों, ये जो बी है, यही कौन है? यही बच्चों ए इनवर्स है। समझे बात को? ये दोनों तरफ से ट्रू होना चाहिए। बी को अगर इधर वाली साइड से मल्टीप्लाई करें ए से, उस केस में भी आई ही बनना चाहिए, तब भी बी क्या कहलाएगी बच्चों? ए इनवर्स होगी। उस केस में भी बी क्या बच्चों? ए इनवर्स है। आई बात समझ? हाँ जी सर, आगे बात समझ। दोनों तरफ से होना चाहिए बच्चों, दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ से ये बात ट्रू होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। यानी यहां से भी ये क्या आना चाहिए बच्चों? ए इनवर्स, बी इंटू ए से भी और ए इंटू बी से, दोनों का मल्टीप्लाई आई ही बनना चाहिए। इन दैट कंडीशन बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। बी ए का क्या कहलाएगा बच्चों? व्युत्क्रम कहलाएगा, बी ए का व्युत्क्रम कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाता है, लिख दो, कहलाएगा लिख दो, जो मर्जी लिख, कहलाता है। आई बात समझ कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों आगे, मैं आपको व्युत्क्रम या इनवर्स निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको याद है तो रिवाइज हो जाएगा। पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली मैंने, ठीक है। 5 6 2 माइनस का 3, ठीक है। ये बच्चों मैट्रिक्स ली, हमें इसका क्या फाइंड करना बच्चों? इनवर्स फाइंड करना, फाइंड ए इनवर्स। पहली कंडीशन ये है बच्चों, पहली कंडीशन ये है कि ए इनवर्स जो है बच्चों उसी का निकाला जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल क्या हो? जीरो। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना है? 5 2 जा 10, फिर माइनस फॉर्मूले का, -3 6 जा माइनस का 18, इधर आके प्लस का 18, ये बच्चों 28 आ गया। और ये क्या है? नॉट इक्वल जीरो है, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए है बच्चों, ये एलिजिबल है इनवर्स फाइंड करने के लिए, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, गारंटी है, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो बच्चों ए इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला था कौन सा? क्या सिखाया था आपको? ए इनवर्स एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बच्चों फॉर्मूला, इसके अंदर अपने वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन बच्चों एडजॉइंट ए निकालने का भी आपके पास एक तरीका है,
एडजॉइंट ए आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। अगर 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बच्चों आप ऐसे निकालोगे, ध्यान से समझिएगा। अगर 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप एक शॉर्ट मेथड है आपके पास। कौन सा मेथड है? शॉर्ट मेथड, जो ये कहता है कि इन एलिमेंट को आपस में चेंज कर लो और ये 6 और -3 इनके सिंबल चेंज कर दो। एडजॉइंट ए बच्चों आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो सिर्फ 2 × 2 के अंदर, सिर्फ 2 × 2 में 5 और 2 को आपस में चेंज करो, 2 5 और इनके सिंबल चेंज कर दो, -6 एंड 3। आई बात समझ? ये रूल बच्चों सिर्फ 2 × 2 की मैट्रिक्स में ही लगता है। 3 × 3 में तो इन दो को कैसे चेंज करोगे? तीन होते हैं 3 × 3 में। तो ये तो बच्चों एडजॉइंट ए निकाल लिया और डिटर्मिनेंट आपने निकाला यू है 28। तो बच्चों सिंपल सा है। तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बच्चों क्या आ जाएगा? ये 28 है बच्चों, इसको तो बाहर रख दो, ऐसे बिठा दो बाहर आराम से, 1/28। और यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आप लिख दो बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख दीजिए, 2 -6 3 एंड 5, ये लीजिए। ये क्या आ गया बच्चों? ये ए इनवर्स निकाल दिया हमने, समझे आप बात को? और बच्चों अगर आपको ये 3 × 3 में जब निकालनी होती है तो आपको पता ही है कि उस केस में आपको सारे के सारे को फैक्टर्स निकालने होते हैं बच्चों। 3 × 3 के अंदर अगर आप निकालना चाहो इसे ए इनवर्स, ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, अपने 3 × 3 ऑर्डर की लेते हैं बच्चों, 1 2 1 2 5 7, अपनी मर्जी से ही ले रहा हूँ बच्चों, 0 -2 एंड 3। ठीक है, इसके अंदर अपने सीख लेते हैं ए इनवर्स 3 × 3 का कैसे निकलता है। 3 × 3 बच्चों वैसे तो आपने निकाला हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ ताकि थोड़ा पुराना सा आपको फील ना हो। आइए, तो सबसे पहले बच्चों आप डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहा, मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट मेथड डिटर्मिनेंट निकालने का, जिससे अपने जो को फैक्टर्स निकालेंगे बच्चों वो भी चेक हो जाए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, कि सर एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। सही कह रहे हो बच्चों आप, यही होता है। अब बच्चों इसके अंदर क्या करोगे आप, ये इक्वेशन 1 दे दी मैंने, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। सबसे पहले देखिएगा, एडजॉइंट ए के लिए बच्चों आपको क्या निकालने पड़ेंगे? को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इधर निकाल देता हूँ बच्चों मैं को फैक्टर्स, यानी सहखंड, को फैक्टर्स सहखंड। देखिएगा कितने एलिमेंट है बच्चों, 9 एलिमेंट है तो 9 निकलेंगे ना। 9 एलिमेंट है तो बच्चों कितने निकलेंगे? 9। ये 9 के 9 क्या कहलाएंगे? F11 F12, A11 A12 भी लिख सकते हो बच्चों आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। F13 F21 F22 F23, इसके बाद F31 F32 F33। ये देखिए, निकालो पहले F11 का मतलब है इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट निकालोगे, इस 1 के रिस्पेक्ट। इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, याद आया? कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो। बाकी जो बचे ये छोटी सब मैट्रिक्स जो बची है, सब मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों ये छोटी जो बची है ना, इसको आप माइनर भी बोलते थे, माइनर। ठीक है, तो ये हो गया 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। एक निकाल के दिखा देता हूँ आराम से, फिर बाकी फास्ट निकाल दूंगा। 5 3 जा 15, फिर माइनस फॉर्मूले का, तो -2 7 जा 14, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 15 + 14 हो गया बच्चों 29, ये 29 हो गया। फिर इस 2 के रिस्पेक्ट निकालूंगा, इसका कॉलम छोड़ दूंगा, रो छोड़ दूंगा। 2 3 जा 6 बनेगा बच्चों, 7 × 0 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर बच्चों आप यहाँ पे ये देखते थे कि 2 + 1 3, जब ये ओड बनता था, विषम बनता था, तो इसका निशान बदलते थे आप। यहाँ पे तो बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया, इसलिए इसका बदलने की जरूरत नहीं है। इसका बदलते थे आप, 2 और 1 3, तो ये निशान बदल दिया बच्चों, ये -6। अब 1 3 इस एलिमेंट का निकालो, कॉलम गया, रो गई, तो ये -4 बनेगा, ये 0, तो -4। ठीक है, फिर F21 इसका, इस 21 ये जो है ना F21, ये 2 जो है इसके रिस्पेक्ट कॉलम गया, रो गई, 2 3 जा 6, और ये बच्चों प्लस का 2 बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले माइनस है और ये -2 है, तो प्लस का 2 बन जाएगा, 2 3 जा 6 + 2, ये बच्चों 8 बन जाएगा। और 2 और 1 3, तो ये माइनस का हो जाएगा, ओड हो जाएगा ना। जैसे ही ओड होता है निशान बदल दिया करो, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो बच्चों प्लस हो जाता है। अब बीच वाला जो 5 है उसके रिस्पेक्ट निकालो, कॉलम गया, रो गई, तो 7 1 जा 7, ये 0 हो जाएगा, तो ये बच्चों 7 आ रहा है। सॉरी, 5 के रिस्पेक्ट ही निकाला ना, कॉलम गया, रो गई, इस 5 के रिस्पेक्ट बच्चों। ठीक है, कॉलम गया, रो गई,
तो ये बनेगा 3 बन जा 3 बनेगा बच्चों, 7 ही 3 बन जा 3। अब 2 3 इस 7 के रिस्पेक्ट कॉलम गया रो गई, इस 7 के रिस्पेक्ट इसका कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, तो -2 × 1 -2, ये देखो बच्चों माइनस का 2, लेकिन ये 2 + 3 5 बनेगा, इसका निशान बदल। अब 3 1 इस 0 के रिस्पेक्ट कॉलम गया रो गई, तो 7 2 जा 14 में से बच्चों ये 5 माइनस कर दो, कितना आ गया 14 - 5, ये बच्चों 9 आ गया। अब इस -2 के रिस्पेक्ट इसका कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, ये 7 1 जा 7 -2, ये बच्चों 5 आ जाएगा, लेकिन निशान बदलेंगे क्योंकि 3 + 2 5 ओड बन गया। अब 3 3 कॉलम गया रो गई, ये 5 1 जा 5 -4 बच्चों ये आ गया 1। ये तो बच्चों मैंने को फैक्टर निकाले हैं, सेकंड निकाल दिए मैंने। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी ये सेकंड सही है या गलत है, तो इसको चेक करने का एक तरीका है बच्चों, वो साथ के साथ आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ जाएगी और साथ के साथ चेक भी हो जाएंगे सही है गलत है। वो चेक कैसे करोगे? अगर आपको याद है तो बच्चों, आपको डिटर्मिनेंट का आपके पास एक फॉर्मूला होता था। क्या होता था ये, कि आपके जो रो के एलिमेंट है, किसी भी रो के एलिमेंट को उन्हीं के को फैक्टर से गुणा करके क्या कर दो, जोड़ दो। किसी भी पंक्ति के अवयवों को उसी के सह खंडों से गुणा करके क्या कर दो बच्चों, जोड़ दोगे ना, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगी। इस बात का मतलब समझिए, वो ये कहना चाहता है कि ये जो है R1 के को फैक्टर है और ये R1 है खुद, तो इनको गुणा करके जोड़ो, 29 बन जाए 29, 29 बन जाए 29, -6 × 2, ये बच्चों माइनस का 12 बन गया, और -4 × 1, ये माइनस का 4 बन गया। तो 29 में से 12 गए, 12 4 16 घटा दो, 29 में से 16 गए 13 आ गया, और 13 क्या बच्चों नॉट इक्वल 0, इसका मतलब इसका ए इनवर्स तो निकाला जा सकता है नो डाउट, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता तो बच्चों अपॉन में 0 आ जाएगा, तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको ये समझा रहा था कि आपने ये जो डिटर्मिनेंट निकाला, ये सेकंड रो से भी चेक किया करो, ताकि आपको पता चल जाए ये कोफैक्टर सही है या गलत है। ऐसे -8 को 2 से करो, माइनस के 16 बने, इधर साइड में लिख लो -16, फिर 3 को 5 से किया ये 15, और फिर इस 2 को बच्चों 7 से किया ये 14। तो ये देखो 14 15 29, 29 में से 16 जाएगा, फिर से 13 बच जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले इससे भी चेक कर लो, 9 को 0 से किया 0, -2 को -5 से करेंगे तो प्लस का 10, और ये 3 एकम 3, ये 13 बन गया बच्चों। लास्ट वाले से भी 13 बन रहा है, इसका मतलब हमने जो को फैक्टर निकाले हैं बच्चों वो भी सही है और हमारी डिटर्मिनेंट भी सही है। तो इस तरीके से साथ के साथ चेक हो जाता है। लेकिन हमें तो एडजॉइंट चाहिए चाहिए था, हमें क्या चाहिए था बच्चों, एडजॉइंट। आओ एडजॉइंट निकाल लेते, इसमें क्या बड़ी बात है। जब को फैक्टर निकाल लिए तो एडजॉइंट निकालने में कितनी देर लगेगी, 29 - 6 -4, 29 -6 -4, ये को फैक्टर लिख के फिर ट्रांसपोज कर देंगे उसका, -8 3 2, -8 3 2 और 9 -5 1, 9 -5 1। यहाँ से जो ये बनता है बच्चों, ये एडजॉइंट आता है घुमाने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद बच्चों एडजॉइंट बनता है 29 -8 और ये 9, इस कॉलम की रो बना दी, सेकंड भी -6 3 -5 एंड -4 और 2 और ये 1, ये लो बच्चों, ये क्या गया, एडजॉइंट आ गया। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, क्या कर देते हैं बच्चों, पुट इन 1। पुट इन 1 जब अब बच्चों आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स क्या आएगा बच्चों, एडजॉइंट है कौन में, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है आपने 13 निकाला तो बाद उसको ऐसे लिख दिया करो 13, और बाकी ये एडजॉइंट निकाल ही रखा है, इसको लिख दो सेम 29 -6 -4, ठीक है। फिर -8 और 3 और 2, फिर बच्चों 9, फिर -5 और फिर 1, ये लीजिए बच्चों, ये आपने क्या निकाल दिया, ए इनवर्स निकाल दिया, जो आपने क्लास 12th के अंदर भी बच्चों सीखा था। आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। जस्ट मैंने रिकॉल कराया बच्चों, आपको 2 × 2 का भी समझा दिया ऐसे, और ये बच्चों 3 × 3 का भी मैंने करवा दिया। आई बात समझ। अब कुछ बच्चों प्रॉपर्टीज अपने पढ़ लेते हैं इनवर्स की, जैसे एडजॉइंट की पढ़ी थी बच्चों, अब गुण अपने इसके ए इनवर्स के भी तो पढ़ लें। प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स के गुण है बच्चों ये, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये बच्चों ए इनवर्स हमेशा उसी का ही निकाला जा सकता है जिसके अंदर क्या हो, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ए इनवर्स पॉसिबल है, देन ए इनवर्स पॉसिबल, अदरवाइज बच्चों नहीं है। अदरवाइज आप ए इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, अदरवाइज आप बच्चों व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। सेकंड थिंग, ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए,
मैट्रिक्स ए इज यूनिक। कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप बच्चों इनवर्स निकालोगे ना तो वो यूनिक आएगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है एक ही उत्तर आएगा। ऐसे नहीं कि किसी एक बच्चे ने कुछ कुछ इनवर्स निकाला और दूसरे बच्चे ने कोई और निकाल दिया। ठीक है, तो सेम आएगा। दो बच्चे अगर एक ही मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो सेम आंसर आएगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब ए इनवर्स सभी बच्चों का सेम होगा। सभी बच्चों का सेम होगा। सेम होगा ये बच्चों, सेम होगा मतलब अगर सही निकाला है तो, सही निकाला है तो। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, आपको समझाने के लिए लिखा है। इस बात का बुक से कोई लेना देना नहीं है, आपको समझाने के लिए। अगर सभी बच्चे सही निकालेंगे ना तो उस कंडीशन के अंदर ए इनवर्स सभी का सेम होगा। आई बात समझ? यूनिकनेस, यूनिक अद्वितीय का मतलब है उसके जैसा और कोई नहीं होगा। उसके जैसा और कोई नहीं होगा मतलब यानी सभी का सेम आएगा बच्चों, सभी का सेम आएगा ए इनवर्स। आई बात समझ कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ फॉर्मूलाज। ए बी का जो इनवर्स होता है ना बच्चों, ए बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बच्चों बराबर होता है। यानी वही बात आपको जैसे प्रीवियस चैप्टर मैंने ट्रांसपोज वाला जब समझाया था तो उसके अंदर आपने समझी होगी, ट्रांसपोज वाले के अंदर कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज था। ऐसे ही ए बी इनवर्स क्या होता है, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। यानी ए इंटू बी करने के बाद अगर उसका जो इनवर्स निकालोगे वो बी का इनवर्स और ए के इनवर्स के मल्टीप्लाई के बराबर हो। उसके बाद बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल के आप इनवर्स निकालते हो या इनवर्स निकाल के आप ट्रांसपोज निकालते हो तो कोई मसला नहीं है, दोनों सेम आएंगे। आई बच्चों बात समझ? उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है बच्चों, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो। समझे आप बात को? हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना तो हमें आता ही है बच्चों, अब इतना तो आपको आता है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपने क्लास 12th में बच्चों नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि आपके क्लास 12th के सिलेबस में वो नहीं था। अब मैं समझाने जा रहा हूँ बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, ऑन अ मैट्रिक्स। प्रारंभिक संक्रिया बोलते हैं बच्चों इससे हिंदी में। अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं। इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। या इसको शॉर्ट में ई ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है, ई ट्रांस बोला जाता है। ई ट्रांस, ई का मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में बोला जाता है जो प्रारंभिक रूपांतरण। बहुत ही शानदार चीज है, आप देख के दंग रह जाओगे। प्रारंभिक रूपांतरण जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए थे 12th क्लास मैंने उनको करवाया था, 12th में बच्चों ये समझा दिया था, लेकिन आपको मैं फिर से ये समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से बच्चों मैं पहले ही उनको तैयार कर देता हूँ। आई बच्चों बात समझ? तो बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ, देखो ई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। दो इंटू दो ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए समझाऊंगा, उसको फिर बड़े के अंदर अप्लाई कर देंगे। बच्चों एक मैट्रिक्स मान ली मैंने ए अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से 2 5 7 एंड बच्चों यहाँ पे मैंने मान लिया 10 मान लिया। चलो अब ध्यान से देखिएगा इसके अंदर मैं क्या क्या कारनामे आपको करके दिखाऊंगा। अब इसके अंदर बच्चों एक बात देखो ध्यान से, सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट है बच्चों 2 10 20 -7 5 35। तो इसका डिटर्मिनेंट है बच्चों माइनस का 50, जो कि नॉट इक्वल क्या है, जीरो है। पहले तो बात है जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ई ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा ई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ई ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रारंभिक रूपांतरण कोई भी मैट्रिक्स है। बच्चों ये मैंने एक बात लिखी है आपके सामने, R1 में चेंज करते हैं, R1 में R2 ऐड करते हैं, R1 में R2 ऐड करते हैं। अब इसको ध्यान से समझो, ये मैंने क्या लिखा है। मैं कह रहा हूँ जो शब्द बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ R1 के अंदर R1 में आप R2 का एलिमेंट ऐड कर दो, R1 में आप R2 का एलिमेंट ऐड कर दो। तो इस बात को बच्चों ऐसे लिखा जाता है, जिसमें चेंजेस करने हैं वो पहले लिखा जाएगा
और क्या चेंज करने हैं वो प्लस माइनस के अंदर आप लिख सकते हो। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको ए के इक्वल ही लिखूंगा, ए के इक्वल ही लिखूंगा। तो मैंने क्या कहा, R1 के अंदर R2 के एलिमेंट ऐड करो। मैंने R2 के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना, मैंने R2 के बारे में कुछ नहीं कहा बच्चों, मैंने सिर्फ ये कहा कि R1 में क्या करो, R2 के एलिमेंट ऐड कर दो। तो R2 को बच्चों सेम रखो, R2 से पंगे नहीं लेने। जो इधर पहले आएगा ना बच्चों, वो भी इधर पहले ही आएगा। इधर जो R1 आएगा, इधर ही R1 बच्चों पहले आएगा। और मैंने क्या कहा, R1 में क्या कर दो बच्चों, R2 के एलिमेंट ऐड कर दो। तो 2 में 7 ऐड हुआ होगा तो बच्चों कितना आएगा, 9 आएगा। 5 में 10 होगा तो बच्चों कितना आएगा, 15 आएगा। आई बात समझ कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप, फिर से डिटर्मिनेंट निकालो। 9 10 जा 9 10 जा हो गया बच्चों 90, फिर माइनस 7 इंटू 15, 15 7 जा 105। तो बच्चों क्या शानदार बात आपके सामने आई है, आपने देखा कि जो आपने पहले निकाला हुआ था डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट आपका पहले था बच्चों, वही बाद में आया। दिस मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आप, इसको ई ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है बच्चों, इसे क्या बोला जाता है, ई ट्रांसफॉर्मेशन किया है आप, ई ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया, प्रारंभिक रूपांतरण कर दिया। प्रारंभिक रूपांतरण किया बच्चों, R1 में चेंज कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, समझे बात को आप, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी इससे, यानी अपने, जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अपने मैथमेटिक्स में उसे ये कहते हैं कि अपने इसके अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर अपने ई ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों अपने को इसके फायदे मिलेंगे अपने आगे बच्चों, अपने को ए इनवर्स फाइंड करने में, और आगे जो अपने टॉपिक आएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके अंदर हमें इसके फायदे मिलेंगे, ये अपने जब अप्लाई करेंगे। तो बच्चों मैं और आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखो। जब R1 में लगा रहा हूँ ना बच्चों, जब रो में लगा रहा हूँ ना, एक बात की समझना, जब रो के अंदर मैं लगा रहा हूँ तो रो के अंदर ही लगाऊंगा, ठीक है, रो के अंदर ही चलते रहेंगे। अगर कॉलम में लगा रहा हूँ तो कॉलम में ही चलते रहेंगे, ठीक है। कि सर कैसे कह रहे हो आप बच्चों, एक बार मैं इसमें भी आपको लिखा के दिखाता हूँ, देखो। मैं कहता हूँ R2 के अंदर बच्चों चेंज करो, R2 के अंदर क्या चेंज करना है, कुछ भी। R2 को बच्चों आप क्या करो, R2 में से R1 का डबल माइनस कर दो। मैं कह रहा हूँ R2 में से R1 का क्या कर दो, आप डबल माइनस कर दो। करना बच्चों प्लस माइनस ही है, करना क्या है, प्लस माइनस ही। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब ऐसी चीजें मत ले आना, लीनियर रखना है, इसको रेखिक रखनी है। तो R2 में से दो R1 माइनस करना है, तो बच्चों आओ करते हैं। R2 में चेंज करने के लिए कह रहा हूँ, यानी R1 के साथ कोई पंगे नहीं लेने, 9 15 सेम लिख दो। अब आइए R2 में बच्चों क्या चेंज करना है, R1 का डबल घटाना है, तो 7 में से इस 9 का डबल घटाना है, 7 में से इस 9 का डबल, 7 माइनस, इधर बच्चों आप साथ में कर लेना, इधर ऐसे करके। फिर आपको शुरू के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था 7 माइनस इसका डबल, ठीक है, यानी 18 बच्चों में कर देता, -11 आ जाता, लेकिन आप साइड में लिख लिया कि -11। 10 में से इसका डबल यानी 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस के 20। अब बच्चों आप इसका फिर से डिटर्मिनेंट निकालो, ये देखो 9 इंटू 20, ये 180 बन गया, माइनस 11 इंटू 15 कितना बनेगा, 11 5 या 55, 11 5 या 55, और 11 1 जा 11 प्लस 5, ये 16 बन गए। और माइनस फॉर्मूले का होता था, ये प्लस बन जाएगा। तो माइनस का 80 प्लस का 165, तो बच्चों ये फिर से माइनस का 15 ही बन। तो इससे आप ये समझे बच्चों कि अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपने लगा देते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई दो रो को आपस में चेंज कर लेते हो, फिर फर्क पड़ेगा बच्चों। जैसे आप कहते हो कि R1 में मैं R2 को चेंज करता हूँ, आपस में एक दूसरे को ऊपर नीचे करना चाहता हूँ। जहां R1 है वहां R2 लेके आना चाहता हूँ, जहां R2 वहां R1 लेके आना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर आप ये चाहते हो तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, वो आपको पता चलेगा अभी जब मैं कर दूंगा उसके बाद। देखो बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ना, R1 और फिर एरो दोनों तरफ और R2, इस बात का मतलब होता है कि R1 और R2 आप आपस में चेंज करना चाहते हो, यानी R2 तो ऊपर ले जाओ और R1 बच्चों आप नीचे ले आओ। अब आपको वैसे तो बच्चों पता है कि क्या होने वाला है, वैसे तो आपको पता है क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा तो आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। 11 इंटू 15 बच्चों वही बनेगा, माइनस का 165, ठीक है। फिर माइनस फॉर्मूले का 9 इंटू 20 बच्चों कितना आ जाएगा, 9 इंटू 20 180 आएगा, इधर आके प्लस का 180 आ जाएगा। तो ये बच्चों प्लस का 15 आ गया, इस बात का मतलब क्या हुआ, माइनस का फर्क पड़ गया।
ये क्या करेगा, माइनस का फर्क डाल देगा। अगर आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो तो माइनस का फर्क हो जाएगा, माइनस का फर्क पड़ जाएगा बच्चों, माइनस का फर्क पड़ने लग जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। समझे बात को आप? हाँ जी सर समझ गए। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, इनको ई ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है बच्चों। अब जैसे बच्चों मैंने ये रो में लगाई है ना, वैसे आप कॉलम में भी इसको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन याद रखो रो और कॉलम एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर सोचो कि अपने रो चला देंगे, दो तीन ऑपरेशन रो के लगा देंगे, फिर दो तीन ऑपरेशन कॉलम के लगा देंगे, ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। लेकिन आप कॉलम में भी लगा सकते हो, जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ इसी इसी को बच्चों मैं कॉलम में लगा के दिखा देता हूँ। इन कॉलम्स वही मैट्रिक्स लेता हूँ बच्चों, देखिएगा इसे कॉलम में बच्चों मैं लगा के दिखा देता हूँ। आइए, मैट्रिक्स बच्चों वही है अपने पास, ए इक्वल क्या लिया था, 2 5 7 अब आइए कॉलम में लगाता हूँ मैं इसको। जैसे C1 के अंदर बच्चों मैं चाहता हूँ कि मैं C2 को ऐड कर और उसके डबल को ऐड कर दूं साथ में, सिंगल भी नहीं डबल को ऐड करना चाहता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, C1 में C2 का डबल, ये C1 है, C2 में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, तो C2 सेम लिख दिए। 2 के अंदर क्या ऐड करूंगा, इस 5 का डबल, 2 में 10 ऐड होगा तो बच्चों कितना बनेगा, 12। और 7 में ऐड करूंगा इसका डबल यानी 20 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 27। अब आज बच्चों अपने इसके डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 12 इंटू 10 बच्चों ये 120 आ गया, फिर माइनस 27 फाइव 135 होता है बच्चों। तो ये देखिए आप 120 माइनस 135, ये माइनस का 15 आ गया। और बच्चों ऊपर देखो क्या है, आइए ये देखो ऊपर भी बच्चों माइनस का क्या आया था, 15 ही आया। तो इस तरीके से आप समझे कि अपने भले रो के अंदर लगाए भले कॉलम के अंदर लगाए बच्चों, ई ट्रांसफॉर्मेशन अपने को सेम वैल्यू देता है। तो इसके अपने क्या लेंगे आगे, इसके जाके अपने इसके जो रिजल्ट्स है वो यूज करें। आई बच्चों आपको बात समझ आई क्या, सभी को बात समझ कि हाँ जी सर आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये लेक्चर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का बन चुका है, तो बाकी बच्चों मैं इसका बेसिक आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाता हूँ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।